हेलो दोस्तों, आज हमारा सेकंड लेक्चर है प्राइस एक्शन का। तो प्राइस एक्शन जो हमने रोड मैप बनाया था पिछले लेक्चर में, अगर आप जो है नए हैं तो आप जो पिछला वीडियो है हमारा देख सकते हो। और वो पूरा रोड मैप है कैसे हम प्राइस एक्शन को सीखेंगे, ठीक है। तो उसमें प्राइस एक्शन में हमारा जो पहला आज का टॉपिक है वो है कैंडल स्टिक। देखिए, कैंडल स्टिक है तो बहुत बेसिक, ठीक है, लेकिन कैंडल स्टिक बेस है, प्राइस एक्शन का बेस है पूरा का पूरा कैंडल स्टिक। अब जब तक आपका बेस नहीं सही होगा ना, आप जो है मार्केट में बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाएंगे। किसी भी चीज का अगर बेस जो है अगर सही नहीं होता है, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे कोई भी चीज है, तो वो टिक नहीं पाता। तो प्राइस एक्शन क्या है? स्टॉक मार्केट का बेस है। और इसको अगर हम बताने से पहले एक डेटा बता दें आपको। जो हमारा डेटा है स्टॉक मार्केट का, कि इंडिया में हमारा अगर स्टेट वाइज अगर काउंट किया जाए तो पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र। लगभग लगभग मान के चलिए 18% की हिस्सेदारी है मार्केट में। दूसरे नंबर पे आता है गुजरात, लगभग लगभग 11% है। तीसरे नंबर पे आ जाता है यूपी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ये डेटा, क्योंकि आज से 5 से 6 साल पहले यहाँ ये बहुत कम संख्या थी यूपी की। यूपी बिहार ये जो हमारा क्षेत्र है, यूपी बिहार झारखंड मध्य प्रदेश, हमारा ये राजस्थान वगैरह, क्या है ना कि अंतर समझिए। ये अभी इसको स्टार्ट करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा समझिए कि हमारा माइंडसेट क्या है, हम कैसे इन सब चीजों में कैसे आएंगे और कैसे माइंडसेट को डेवलप करें। क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम है, टोटल माइंडसेट का गेम है, लगभग 90%। आप देखे होंगे, आप यूपी और बिहार में चाहिए इस वाले इलाके में से आते हैं, खासकर मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी इन लोगों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा चीजें संसाधन उपलब्ध नहीं है, खासकर स्टॉक मार्केट में। तो इन लोगों का कंपैरिजन करते हैं हम महाराष्ट्र और गुजरात से। वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे गवर्नमेंट जॉब चाहे प्राइवेट जॉब को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं होती है, ठीक है, माइंडसेट ही नहीं होता है। हमारा यूपी और बिहार और ये सब राजस्थान वगैरह मध्य प्रदेश में क्या है, टारगेटेड क्या होता है, जॉब टारगेटेड। आपका जो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही होता है, टारगेट क्या है, जॉब है। यहाँ वहां पे क्या है, बिजनेस है। इसलिए वहां पर स्टॉक मार्केट में ज्यादा आपको देखने रुचि वगैरह देखने को ज्यादा मिल जाए। यहाँ पे जैसे आपको देखेंगे यूपी बिहार वगैरह में आपको आईएएस, वनडे, एसएससी वगैरह की कोचिंग हर 1 किलोमीटर बाद मिल जाएंगे, ठीक है। हब भी है कई सारा, दिल्ली है हमारा, इलाहाबाद है, पूरा हब है। वहां पर क्या है, आप चले जाएंगे गुजरात वगैरह में, महाराष्ट्र में, तो आपको स्टॉक मार्केट की कोचिंग मिलेंगी। आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगी, बहुत ना के बराबर है, अब जाके स्टार्ट होने लगी है। वहां पे आज से नहीं 10 साल पहले से बहुत सारी कोचिंगें हुआ करती हैं, और वहां पे बहुत अच्छे से एजुकेशन लोग ले पाते हैं स्टॉक मार्केट। तो यहाँ के लोगों का माइंडसेट ही अलग है। और चूंकि इतनी तेजी से स्टॉक मार्केट में लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और ये वाला इलाका, बिहार वगैरह का इलाका, बहुत तेजी से इन्वॉल्वमेंट हो रही है स्टॉक मार्केट में। ये देख रहे हैं 10% हम गुजरात के लेवल पे आ गया लगभग, इसलिए है क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। और समझिए, जब उत्तर प्रदेश बिहार जब किसी भी चीज में जाता है तो क्या होता है, तो बात यह है कि पहले शिक्षित बनिए, फिर इन सब चीजों में आइए, ठीक है। नहीं तो आप लॉस करेंगे, दूसरा कमाएगा। यहाँ जीरो सम गेम होता है स्टॉक मार्केट में, एक कमाता है तो एक कमाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से पैसा गिर रहा है, कोई ले लिया और कोई किसी को नहीं मिला, ऐसा नहीं है। एक कमाएगा, एक के जेब से पैसा खाली होता है, दूसरा के जेब में जाता है, तो जीरो सम गेम है। हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारा माइंडसेट होना चाहिए पहले लर्निंग का, देन अर्निंग का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। है तो बहुत बेसिक, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। प्राइस एक्शन को इतने बढ़िया से आप रीड कर लीजिएगा ना कि इंडिकेटर्स की जरूरत ही ना पड़े। आप देखते होंगे कि चार्ट पे बहुत सारे इंडिकेटर्स लोग लगाए बैठे हैं, कुछ नहीं, बेवकूफी होती है। साफ एकदम प्लेन चार्ट रखिए, प्राइस एक्शन पे कमांड करिए, दिन में 2-3 ही ट्रेड लीजिए, बेहतरीन ट्रेड लीजिए, समझ रहे हैं। तो चलिए कैंडल स्टिक की शुरुआत करते हैं। अब कैंडल को पढ़ने से पहले हम चार्ट पढ़। चार्ट क्या होता है, सिंपल से समझिए कि किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को देख कैसे हिस्ट्री उसकी रिप्रेजेंट कैसे करती है, वो चार्ट हमें बताता है, ठीक है। मार्केट कैसे कैसे चीजें कब कैसे बदली, कब नीचे गया कब ऊपर गया, कौन बताता है, ये चार्ट बताता है। अभी फिलहाल आपको 2 तरह के चार्ट देखने को मिलेंगे। एक जो होगा ये लाइन चार्ट होगा, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा कैंडल स्टिक। इस समय ये ज्यादा ट्रेंड में है, ठीक है, लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक। एक और चार्ट होता है जिसे बोलते हैं बार चार्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, पहले लाइन चार्ट आया, ठीक है। लाइन चार्ट आया तो लाइन चार्ट में क्या किया कि लोगों को डेटा नहीं मिल रहे थे, ठीक है। डेटा नहीं मिल रहे थे, कहां लो बन रहा है, आज का लो कितना है, ये चूंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उतने डेटा इसमें उपलब्ध नहीं है जितना डेटा इन सब कैंडलस्टिक और बार चार्ट में थे। फिर आया बार चार्ट में।
बार चार्ट में भी डेटा नहीं है। अब चूंकि आप जानते होंगे सबसे पहले क्या था, आज से कुछ साल पहले फंडामेंटल एनालिसिस पे ट्रेडिंग होती थी, फंडामेंटल वगैरह पे, टेक्निकल उस समय नहीं आया था तो चल जाता था। जब लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस शुरू किया 40-50 साल पहले, तो लोगों को ये समझ में आया यार इसमें तो डेटा ही नहीं मिल रहा है। हम दिन में अगर खरीदते बेचते हैं वीकली या तो डेली, तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि आज का लो कितना, हाई कितना है, कल का लो कितना था, हाई कितना था, कैसे चीजें रिएक्ट की थी। तो उसके लिए क्या हुआ, लोगों ने कैंडल स्टिक पे शिफ्ट किया। ठीक है, कैंडल स्टिक पे शिफ्ट किया। अब कैंडल स्टिक भी बहुत नया, ऐसा नहीं बहुत सालों से चल रहा है, 40-50 साल से ही चल रहा है। ये जापान की खोज है कैंडल स्टिक। आज पूरी दुनिया जो है कैंडल स्टिक पे ही शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पे लोगों को बहुत सारा अच्छा डेटा मिलने लगा और इसी पे लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो गए। तो कैंडल को समझिए, ये हमारा कैंडल हो गया। ठीक है, ये कैंडल क्या बना है, ग्रीन। कैंडल दो प्रकार के, एक हमें ग्रीन देखने को मिलेंगे, एक हमें रेड देखने को मिलेंगे। ये ब्लैक वाला हम रेड बना दे रहे हैं, ये समझिए रेड है। ठीक, अब इन दोनों में अंतर क्या है, इसका मतलब है मार्केट कहां, अगर ये डेली कैंडल है, एक दिन का कैंडल को अगर हम डिनोट करेंगे तो ये हमारा क्या है, ओपन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, क्लोज है। समझ में आ रहा है, मतलब आज जो है एक दिन में मार्केट ने क्या किया, यहां ओपन हुआ और यहां जाकर के बंद हुआ। ये चाहे 50 पॉइंट मान लीजिए, जितना भी, चाहे किसी भी स्टॉक का बात करें, चाहे मान लीजिए रिलायंस ही है, तो मान के चलिए यहां ओपन हुआ और यहां क्लोज हुआ, मतलब इतना 50 पॉइंट बढ़ करके ये क्लोज हुआ। ठीक है, अब कभी कभी आप देखते होंगे, इसको देख लेते हैं। अब इसका जो ये रेड कैंडल है, ये मतलब क्या है, ये हो गया हमारा बुलिश, और ये क्या हो गया हमारा बेयरिश कैंडल। इसको क्या बोलेंगे, ये बुलिश, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, ये नीचे ओपन हुआ, क्लोज कहां हुआ है, ऊपर। ये क्या हुआ है, ऊपर ओपन हुआ है, और क्लोज कहां हुआ है, नीचे। समझ रहे हैं, मतलब यहां ओपन हुआ है और मार्केट नीचे गया है। अगर इसको अगर हम लाइन चार्ट में देखेंगे तो मार्केट कुछ ऐसे होगा, यहां क्लोज हो गया, मतलब यहां से ये स्टार्ट हुआ और क्लोज कहां हुआ, यहां पे। लाइन चार्ट में ऐसे दिखाएगा, लेकिन कैंडल में अगर हम देखेंगे तो ऐसे दिखाएगा। तो ये कैंडल का बेसिक फंडामेंटल है, इसको ऐसे ही नॉर्मली मैं बता दे रहा हूं, जिसको बहुत नॉलेज ना हो उसके लिए है। एक हो गया हमारा बेयरिश, एक हो गया बुलिश। अब आप कभी कभी देखते होंगे कि आप कैंडल में वीक होता है, ये इसे बोलते हैं वीक। इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि मार्केट ओपन तो यहां हुआ, लेकिन लो कहां बनाया था, यहां पे, यहां तक मार्केट नीचे गया था, और ऊपर यहां तक हाई लगाया था मार्केट। ठीक है, तो इसे बोलते हैं OCHL। ठीक है, इस पे भी कई सारे ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैंडलस्टिक का फंडामेंटल। चलिए अब हम शुरू करते हैं कैंडलस्टिक के पार्ट। कैंडलस्टिक को 3 पार्ट में बांट दिए हैं। एक हो जाएगा हमारा बुलिश रिवर्सल, दूसरा हमारा हो जाएगा बेयरिश रिवर्सल, और तीसरा हमारा हो जाएगा न्यूट्रल। बुलिश रिवर्सल का मतलब मार्केट जो है वो डाउन साइड में मूव कर रहा है, और ये जब कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनता है तो मतलब यहां से मार्केट बुलिश हो जाएगा, मतलब रिवर्स कर जाएगा मार्केट। सेम ऐसे ही बेयरिश रिवर्सल होता है। ये जितने आपको दिख रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, वो जब मार्केट जो है बेयरिश मोड में होता है, प्राइस एक्शन बेयरिश बना रहा होगा, और वहां पर एक बेयरिश रिवर्सल का कोई भी इसमें से कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो, वहां से हम क्या करते हैं, वहां से ये समझते हैं कि नहीं, यहां से मार्केट जो क्या हो जाएगा, वो बुलिश हो जाएगा, जिसे कहते हैं बेयरिश रिवर्सल। तीसरा आ जाता है न्यूट्रल, जिसमें आ जाता है दो, डोजी और स्पिनिंग टॉप। ये क्या होता है, ये कहता है या तो मार्केट बुलिश होगा या तो मार्केट बेयरिश हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में बेयरिश लोग के कंट्रोल में मार्केट है या बुलिश लोग के कंट्रोल में मार्केट है। ये दोनों साइड में होता है, मार्केट जिधर भी जा सकता है, इसलिए इसे न्यूट्रल बोला जाता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ये हम लोग क्रम बाय क्रम से पढ़ेंगे, और इसका पूरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्बोजो बता दिया या हैमर वगैरह बता दिया, नॉर्मल ये ऐसे होता है। इसमें बकायदा अच्छे से एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न का हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्रम बाय क्रम से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हमारा है बुलिश मोरुबोजू। ठीक है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या करेगा, ये बुल रन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये बनता कैसे, इसका सिंपल सा होता है कि ये पूरा का पूरा ग्रीन बनता है। एक बड़ी सी कैंडल जब अपने सपोर्ट पर ग्रीन बने, पूरी एक बड़ी कैंडल जो बॉडी है इसकी ये ग्रीन बने, तो मतलब हमारा बुलिश मोरुबोजू पैटर्न जो है वो बन रहा है। ये पूरा ग्रीन होता है, इसमें वीक नहीं होता है। जो ये वीक होता है
ये नहीं होता है, अगर होगा भी तो बहुत थोड़ा सा वीक होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा समझिए कि बायर्स आए, ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ से बायर क्या किए, बाई करना स्टार्ट किए, और मार्केट ने पूरे दिन क्या किया, मार्केट में सिर्फ बाइंग हुई, मतलब सेलर्स के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। और मार्केट क्या कहां क्लोजिंग किया, मार्केट एक बड़ा सा कैंडल ड्रॉ किया, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ मार्केट में बायर्स का कब्जा है, बाजार में बायर्स किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। सिंपल सा समझिए कि कोई चीज है, अगर सेलर सेल कर रहा है और बायर कह रहा है कि ठीक है तुम बेचो, जितना बेचोगे मैं ले लूंगा, तो सेलर क्या करेगा, वो अपनी कीमतों को धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा, बायर खरीद रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई का रोल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी। मतलब मान लीजिए रिलायंस का यहाँ पे दाम जो था वो 2000 था, कोई बायर आया कहा कि ठीक हम एक शेयर खरीद ले, फिर ये कह रहा कि नहीं अगला हम जो है 2010 में देंगे, फिर दूसरा बायर आया ठीक है हम बाई करेंगे, तीसरा आया कह रहा हम 2020 में खरीदेंगे, ये कह रहा सेलर ठीक है, बायर कह रहा ठीक है खरीदे। ऐसे ही क्या हुआ, 2100 तक मार्केट गया, और लास्ट में बायर जो है इसको भी खरीद लिया। तो आज मार्केट कहां स्टार्ट हुआ था, 2000 पे, बंद कहां हुआ, 2100 पे। मतलब आज का मार्केट क्या रहा, बुलिश रहा। तो ये क्या दिखाएगा कि हमारा मार्केट जो है आज से ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये जहां पर भी कैंडल मिले बने, वहां से क्या समझेंगे, अगर डाउन ट्रेंड में हो तो, जैसे मार्केट मान लीजिए गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, और यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन गया हमारा बुलिश मोरोबोजू, यहां पे बुलिश मोरोबोजू हो गया, बन गया। तो मार्केट क्या, इसका मतलब हम लोग समझेंगे, इसका मतलब यही समझेंगे कि अभी तक तो मार्केट गिरता हुआ आ रहा था, अभी सेलर्स बहुत हावी थे, मतलब कि मार्केट में इनको बेच रहे थे, बायर नहीं मिल रहा था खरीदने के लिए, ये कितने जिस दाम पे बेच रहे थे बिक ही नहीं रहा था, इनको अपना दाम घटा घटा के बेचना पड़ रहा था, इसलिए मार्केट गिरते हुए आ रहा था। गिरते हुए आते आते क्या हुआ, यहां पर जब बेस हुआ, यहां पे कोई ऐसा देखेंगे चार्ट पर तो कोई यहां पे सपोर्ट दिख रहा होगा आपको, ऐसा एक सपोर्ट बनेगा, और वहां पे अगर मोरोबोजू यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ बुलिश मोरोबोजू का, तो हम क्या कहेंगे कि मार्केट तो बहुत दिन से गिरता हुआ आ रहा था, आज जो है इसने क्या किया, ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमें दे दिया। अब हम आज एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन है, ये बड़े लोग हैं, ऑपरेटर लोग हैं, ठीक है, हम इसमें हमें मौका ही नहीं मिलेगा ये इसमें एंट्री बनाने का। हम क्या करेंगे, अगले दिन एंट्री करेंगे, कब, जब इसके हाई को मार्केट अगला कैंडल ब्रेक करेगा। मान लीजिए कि मार्केट अगले दिन कहां ओपन हुआ, इसके हाफ पर ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे गया फिर ऊपर जाने लगा, जैसे इसके हाई को ब्रेक किया, यहां पे हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री पॉइंट हो जाएगी, हमारा एसएल क्या होगा, ये होगा, ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे मोरबोजू का यही सिद्धांत आपको मिलेगा कि ऐसे ही हमें एंट्री बनानी है। लेकिन मैं इसमें एक चेंज करता हूं अपने स्तर, मैं कहता हूं कि ठीक है ये जो आप कह रहे हो वो सही है। हम क्या करते हैं कि जैसे ही मोरोबोजू बना, अक्सर क्या होता है कि जैसे ही बुलिश मोरोबोजू होता है, अगले दिन गैप अप में ओपनिंग होती है 90%। मैं ये कहता हूं कि ठीक है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इसको हल्का सा ब्रेक करके ओपन हुआ, यहाँ पे मैं अपना 50% जो मेरा प्रिंसिपल है उसका 50% मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूं। क्यों, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करूं, यहाँ पे 50% मैं एंट्री करूंगा। मार्केट अगर यहीं से नीचे आया ही नहीं, ठीक है, बढ़ता चला गया, तब तो मैं इस स्टॉक में फिर दोबारा एंट्री नहीं करूंगा। लेकिन अगर मार्केट आया इसके हाफ तक या इससे थोड़ा सा नीचे भी आया, तो मैं यहां 50% अपनी एंट्री और कर दूंगा, एवरेज कर दूंगा। इससे क्या हुआ, जो मेरा एसएल था इसका लो, वो मेरा बहुत छोटा हो जाएगा। आप कभी भी देखेंगे बुलिश मारुबोजू या बेरिश मारुबोजू में हमेशा एसएल हमारा, स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा होता है। इससे क्या होता है कि हमें जो है रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जब इसका ब्रेक करें तो वहां 50% एंट्री करनी है, और 50% कहां करनी है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आए तब। अगर मार्केट ऊपर चल जाए कोई बात नहीं, रिग्रेट नहीं करना, ठीक है, रिस्क तो कम था ना। तो बुलिश मारुबोजू का फंडामेंटल यही है। अगली चीज, सेम इसका अपोजिट होता है बेरिश मारुबोजू। इसका मतलब होता है जो कैंडल हमारी बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, ये रेड कैंडल बनेगी, ये बेरिश मारुबोजू जब बनता है, बेरिश मारुबोजू रेड बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ओपन कहां हुआ, क्लोज कहां हुआ, इसमें वीक नहीं होता, 9 के बराबर होता है, होता भी है तो
बहुत थोड़ा सा होता है, ठीक है। बियरिश मोरोपोजू ओपन ऊपर होता है, क्लोज कहां होता है, नीचे होता है। कैंडल कैसी बनती है, रेड बनती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ये ऊपर जा रहा है। यहां पे हमें दिखा बियरिश मोरोपोजू पैटर्न कैंडल बनी, ठीक है। अब जैसे ही ये कैंडल बन रही है, अब हम देखेंगे कि पीछे इसके कहीं यहां पे रेजिस्टेंस है कि नहीं है, ठीक है। पीछे चार्ट पर रेजिस्टेंस है कि नहीं है। जो स्टॉक है वो बुलिश है, चार्ट जो है बुलिश बनता आ रहा है, और यहां पर एक जो है बियरिश कैंडल बन रहा है, मोरोपोजू बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा एंट्री पॉइंट कहां होगा, जब इसको ये ब्रेक करेगा, ठीक है। इसको ये जैसे ही ब्रेक करेगा, हम क्या करेंगे, यहां पे 50%, ठीक है, शॉर्ट करेंगे, ठीक है, सेल कर देंगे, ठीक है। 50% हम लोग सेल कर देंगे। और अगर ये मार्केट फिर थोड़ा सा आकर के ऊपर गया, ठीक है, हाफ को या थोड़ा सा ऊपर गया, तो हम क्या करेंगे, 50% और ऐड कर देंगे अपनी क्वांटिटी। और एसएल क्या होगा हमारा, इसका ओपन क्या होगा हमारा, एसएल होगा, स्टॉप लॉस, ठीक है। ये इसलिए मैं 50% का बता रहा हूं, क्योंकि हमारा जो है रिस्क मैनेजमेंट बहुत कम हो जाता है इसकी वजह से, 50% की वजह से। तो ये जो है हमेशा पहले जब इसके क्लोजिंग को ब्रेक कर रहा है तो 50% आप एंट्री करिए, और जब जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है तो वहां 50% और ऐड कर दीजिए अपनी क्वांटिटी का। इससे क्या होगा कि अगर आपका एसएल हिट होगा वो छोटा एसएल होगा, नहीं तो मोरोपोजू में हमेशा एसएल क्या होता है, वो बड़ा होता है। इसी के लिए हम हमेशा मोरोपोजू कैंडल में कहते हैं कि मोरोपोजू कैंडल में स्टॉप लॉस बड़ा होता है, रिस्क थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो यहां पर रिस्क को कम करने के लिए ही 50% वाला जो है कॉन्सेप्ट हम लोग लाए हैं। इसका आगे हम ये बताएंगे कि एंट्री कैसे करनी है, अभी हम नहीं बताएंगे। जब चार्ट पढ़ेंगे, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात आएगी, तब वहां पर देखेंगे कि जो ये एंट्री है, ये कहीं एंट्री नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि ये मोरोपोजू कहीं भी बन गया है तो एंट्री कर लो, ऐसा नहीं है। ये रिवर्सल है, ठीक है। इसका एक क्राइटेरिया है कि यहीं बनेगा तो एंट्री करनी है, हर जगह बन रहा है तो एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल आप इसके जो क्राइटेरिया है उसको आप समझ लीजिए कि बियरिश मोरोपोजू में सिंपल सा समझिए कि सेलर जो है अपने किसी भी दाम पे बेचने को तैयार है। उनका जो वस्तु है उसको किसी भी दाम पे बेचने के लिए तैयार है, घाटा हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट गिरेगा ना। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान है उनके पास, चावल ही है, मान के चलिए मार्केट में 24 रुपए केजी मार्केट में चावल का दाम चल रहा है, और जो बायर कह नहीं हम 24 रुपए तो नहीं लेंगे यार, हमको 20 रुपए दो, 19 रुपए, ठीक है ले जाओ। आ रहे लोग ले जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, गिरते जा रहा है, पूरा पता चला कि 10 रुपए पे चावल लास्ट में बिका। तो क्या हो जाएगा, ये रेड कैंडल बन जाएगा। अगले वीडियो में, ये चूंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया इसलिए और नहीं कर पाए हैं, अगले वीडियो में हम लोग कम से कम 3 से 4 कैंडल को फिनिश करेंगे, और इसका जो हम असली जो है इस मजा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखने को मिलेगा कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही इसका जो है प्राइस एक्शन का कारवां चलता रहेगा। आप जुड़ते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। आज के लिए धन्यवाद।